दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। शुरुआत करना चाहूंगा मोटा भाई के साथ। रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट करी, काफी बढ़िया फोटो उनकी थी, लेकिन फोटो इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि अपनी ही किरकिरी हो गई। स्क्रीन पर जरा इस फोटो को देखिए। अमित शाह जी ने एस्थेटिकली काफी बढ़िया फोटो डाली है, जहां पर वो अपनी पोतियों को शायद चेस का गेम सिखा रहे हैं। कैप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। डोंट सेटल फॉर अ गुड मूव, ऑलवेज लुक फॉर द बेटर वन। काफी अच्छा कैप्शन है। मुझे कैप्शन को पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉलीवुड के लोगों के साथ साथ शायद आजकल बीजेपी के लोगों ने भी और ही से कैप्शन लिखवाने शुरू कर दिए हैं। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन अब जरा देख लेते हैं कितनी खास ये फोटो है। जूम करके ये इतनी खास टाइप की चेस गेम है जहां पर दोनों साइड की जो गोटियां हैं वो व्हाइट कलर की हैं। जी हां, और इंटरनेट पे इसी वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी हो रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे चाणक्य है जो व्हाइट और ब्लैक गोटी वाली चेस तो अभी तक हमने देखी थी, ये व्हाइट और व्हाइट गोटी वाली चेस खेल रहे हैं। और काफी ज्यादा इनको ट्रोल भी किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अब मैंने जरा जूम करके और ध्यान से इस फोटो को जब देखा तो वैसे तो फोटो काफी ज्यादा अपने आप में फनी है, लेकिन एक तरफ व्हाइट और दूसरी तरफ लाइट ब्राउन मुझे शेड नजर आया चेस की गीटियों का। लेकिन यार मजा तो तभी है ना जब चेस को अपने तरीके से खेला जाए। व्हाइट और ब्लैक वाला, ये व्हाइट और ब्राउन वाला चेस आखिरकार कौन सा है? शायद होगा कोई बीजेपी चाणक्य टाइप का चेस। अब ज्यादा क्रिटिसिज्म यहां इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बीजेपी के चाणक्य माना जाता है अमित शाह को, और जब चाणक्य इस तरीके की चेस खेलेंगे तो क्रिटिसिज्म तो होगा ना। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। इवेंट बाजियां बीजेपी के खून के अंदर घुसी हुई हैं अच्छे तरीके से। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे स्मृति ईरानी के बारे में। इनकी भी एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, और क्यों हो रही थी अभी आपको पता चल जाएगा। स्क्रीन पर देखिए। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी डिस्ट्रीब्यूट स्मार्टफोन्स टू द स्टूडेंट्स इन अमेठी। वीडियो भी इसका है जो इस टाइम पर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। ये सैमसंग गैलेक्सी फोन बांटे जा रहे हैं अमेठी में बच्चों को। अब इस चीज को लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए उठ गया क्योंकि यार सबसे पहली बात तो बीजेपी बार बार ये कहती है कि वो फ्रीबीज के सख्त अगेंस्ट है। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने भी फ्रीबीज के अगेंस्ट एक भाषण तक भी दिया हुआ है जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड भी हुआ था। साथ ही बीजेपी सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल के ऊपर टारगेट करती है इन फ्रीबीज के ही चक्कर में, और यहां पर फ्रीबीज ही बांटी जा रही है अमेठी के अंदर। इसके साथ ये चीज काफी ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए भी हो रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने अमेठी के अंदर कुछ करा ही नहीं है, इसलिए अब वो स्मार्टफोन्स बांट के लोगों को पटाने का काम कर रही है उनसे वोट पाने के लिए। अब मेरे हिसाब से दोनों ही बातें कहीं ना कहीं सही है। सबसे पहली चीज फ्रीबीज वाली जो बात करी जाती है, जहां पर बीजेपी खुद आम आदमी पार्टी को लपेटने की कोशिश करती है, वो चीज यहां पर एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अमेठी में अगर यहां पर स्मृति ईरानी ने कुछ काम किया होता तो इलेक्शन से ठीक पहले क्या सैमसंग गैलेक्सी जैसा महंगा फोन उनको बांटना पड़ता? हाँ, स्मार्टफोन शायद वो बांट सकती है वहां की महिलाओं को, वहां की जो स्कूल जाती हुई बच्चे हैं उनको, लेकिन भाई इतना महंगा स्मार्टफोन आखिरकार क्यों बांटा जा रहा है? उसके पीछे का रीजन आखिरकार क्या है? अब जब यहां पर इवेंट बाजियां और फोटो बाजियां हो ही रही हैं और स्मृति चाची ने भी यहां पर इवेंट बाजी कर ली, तो हमारे मोदी जी आखिरकार पीछे कैसे रहेंगे? तो श्री 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 1008 बार श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक इवेंट किया पीटीआई के ऑफिस में जाकर के, और कहा यह गया कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी जी किसी न्यूज रूम में गए हैं। ठीक है ना भाई, पहली बार न्यूज रूम में गए हैं। जिस आदमी के इतने सारे एम्प्लॉय सुबह शाम न्यूज रूम में बैठते हो, उनका एजेंडा चलाने का काम करते हो, आखिरकार उसको न्यूज रूम में जाने की क्या जरूरत है? गरम का प्रॉब्लम नहीं, गरम दिमाग नहीं हो रहा है। मोदी जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले आखिरकार। पहली बात तो ये दिखाया जा रहा है जैसे मोदी जी एकदम से पहुंच गए न्यूज रूम देखने के लिए। साफ साफ पता चल रहा है कि कितना भयंकर लेवल पर ये इवेंट पूरा स्क्रिप्टेड है। दूसरी चीज ये है कि मोदी जी के फालतू के जोक्स वहां पर जाकर ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को तो यहां पर गर्म रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि शायद न्यूज रूम में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। अब इसी के बीच में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आखिरकार पीटीआई के ऑफिस ही क्यों गए जब आज तक आपके लिए उससे ज्यादा अच्छा काम करता है। अंजना ओम कश्यप आपके लिए ज्यादा अच्छी नौकरी करती हैं, तो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था ना, उनको मोटिवेशन देने जाते। पीटीआई क्यों पहुंच गए? इसी के साथ एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आपको समझ में आया कि मोदी जी इस वीडियो में क्या जोक मारना चाह रहे हैं तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। देखते हैं फर्क खुद महसूस करते हैं, 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। इनके सपोर्ट से सारा जो अभी जो देखा अपना कंट्रोल रूम में इसका बैक एंड है। मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि क्या आप पहले से अभी की तुलना में कुछ फर्क महसूस करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर? मीडिया में लोगों ने कहा हाँ। मोदी जी ने उसके बाद कहा कि क्या आप 2 रोटी ज्यादा खाते हैं? इस बात का क्या सेंस बना मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कोई समझा दो प्लीज।
इसी साथ मोदी जी आगे बढ़ते हैं और वो न्यूज रूम और जो कंट्रोल सेंटर होता है उसको देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई यहां पर ये होता है, वहां पर वो होता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, उस टाइम पर पीछे मनमोहन सिंह की फोटो दिखाई जा रही है एक स्क्रीन के ऊपर। भाई ये काफी ज्यादा एपिक है, मुझे तो हंसी आ गई थी इसको देख के। और आखिरकार मोदी जी क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्होंने इतने सारे अपने चिंटू रख रखे हैं, गुल्लू पिल्लू रख रखे हैं, उनको आखिरकार क्या जरूरत है न्यूज रूम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मोदी जी खुद एक न्यूज एंकर भी बनने वाले मन की बात के बाद? अब खैर ये तो टाइम ही बताएगा कि मोदी जी न्यूज एंकर बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कांग्रेस के ऊपर चिपकती चली जा रही है और वो है करप्शन वाला पूरा का पूरा ठप्पा। इस टाइम पर एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। धीरज साहू नाम के कांग्रेस के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके पास 353 करोड़ रुपए कैश पाया गया है और काउंटिंग इसकी अब पूरी हो चुकी है। काफी दिनों से काउंटिंग चल रही थी और बीजेपी के लोग इसके ऊपर काफी चुटकियां भी ले रहे थे, लेकिन काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 353 करोड़ यहां पर मिल चुके हैं। अब सवाल निकल कर आता है कि आखिरकार ये जो बंदा है धीरज साहू, जिसके पास 353 करोड़ कैश मिला है, ये 353 करोड़ आखिरकार आया कहां से? मोदी जी ने तो 2016 में डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, कह दिया था कि सारा का सारा ब्लैक मनी जो है खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार ये 353 करोड़ कैसे घूम रहे हैं यहां मार्केट में? अब इस मैटर के ऊपर बीजेपी जो है काफी तगड़े तरीके से फ्रंट फुट पे खेलने का काम करे, और क्यों ना खेले। सारी पार्टियां विपक्ष की तरह तो होती नहीं है कि हर मैटर के ऊपर चुप्पी मार करके बैठ जाओ। बीजेपी इसको पूरी तरीके से यूज कर रही है अपनी इमेज चमकाने के लिए, लेकिन सवाल निकल कर ये खड़ा होता है कि आखिरकार बीजेपी इसके ऊपर एक्शन लेगी क्या? क्योंकि इसी तरीके का एक केस सामने आया था जब यूपी में इलेक्शन चल रहे थे, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। पीयूष जैन इस बंदे का नाम था, कानपुर का ये बंदा था, काफी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके घर पे जो है 257 करोड़ कैश मिले थे, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी और उनकी पार्टी कह रही थी कि देखो भाई 200 करोड़ जो है पहले कभी किसी के घर पे नहीं मिले, पहले मिल चुके हैं 200 करोड़ रुपए। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पीयूष जैन है इस टाइम पर ये बेल पर बाहर घूम रहा है, कोई इसको जेल के अंदर नहीं डालकर रखा हुआ, कोई सजा नहीं मिल रही है किसी तरीके की इसको। सवाल निकल कर ये आता है कि चाहे 250 करोड़ हो या फिर 350 करोड़ हो, आखिरकार एक्शन क्या लिया जाता है? या तो ये लोग बेल पे बाहर घूम रहे होते हैं या फिर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल करके करप्शन फ्री हो जाते हैं पूरी तरीके से। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहूंगा। बाल मुकुंदाचार्य, काफी ज्यादा इनके बारे में रिसेंटली बात हुई थी, अब पता चला है कि भाई इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। मतलब यार ये कैसी जिंदगी है? तुम 600 वोट से इलेक्शन जीत चुके हो, अब जहां पर तुम्हारी सरकार बन गई है वहां पर ही तुम्हारे अगेंस्ट मुकदमे हो गए। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। पीड़ित सूरजमल रेगड़ ने दर्ज करवाया है मुकदमा। गाली गलौच, मारपीट सहित अन्य मामले को लेकर दर्ज हुआ मुकदमा। मतलब ये आदमी जो अपने आप को बाल मुकुंद आचार्य कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया हिंदू हृदय सम्राट है ये, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया गाली गलौच का और मारपीट का। ये है बीजेपी के संस्कारी लौंडे। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और असली संस्कारी लौंडे से आपको मिलवाना चाहता हूं। बात कर रहा हूं यहां पर मैं नारायण मूर्ति के बारे में। नारायण मूर्ति का एक और स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद 85 to 90 आवर्स काम किया है 1 घंटे के अंदर। पहले इन्होंने कहा था कि हमारे देश का जो युवा है, अगर उसको देश को आगे बढ़ाना है तो उसको 70 घंटे काम करना चाहिए एवरी वीक। अब इन्होंने कहा है कि मैं उस पर तो कायम हुई अपने स्टेटमेंट के ऊपर, साथ में मैंने खुद 85 से 90 घंटे यहां पर काम किया है। मेरे हिसाब से नारायण मूर्ति जो है इसमें और बलबीर सिंह जो कि एनिमल का पापा था उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बलबीर सिंह भी इसी तरीके से 70 80 घंटे काम कर रहा था और इसी वजह से उसके घर में एक एनिमल पैदा हो गया था। कहीं इसके घर में भी एक एनिमल ना आ जाए। और यार यहां पर नारायण मूर्ति जी बात कर रहे हैं 90 घंटे काम करने की। भाई आखिरकार नेटफ्लिक्स एंड चिल कब करोगे? पूरे हफ्ते में अगर पैसे ही छापते रह जाओगे और अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करोगे तो आखिरकार वो पैसे काम के ही कहां पर आएंगे? साथ में मैं भगवान से प्रे करता हूं कि इनकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए भगवान इनके घर में एक औरी जैसा पोता जरूर दे, जो कि ये कहता है कि वो कुछ ना करके भी वो बहुत कुछ कर रहा है। इसी साथ आगे बढ़ता हूं, एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। आर्टिकल 370 को अपहोल्ड करने का यहां पर काम किया गया। अपने स्क्रीन पर देखिए इसको, और एक काफी बड़ा केस था जो आज इसकी हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के साथ इस पे मोहर लगा दी गई है। और फिर से 1 हफ्ते तक सारे चैनलों के ऊपर मोदी मोदी होने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, सेंटर को ये ऑर्डर दिए हैं कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, जिससे कि वहां पर स्टेटहुड को रिस्टोर किया जा सके ठीक तरीके से। यानी कि अब 1 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं कि सेंटर के साथ ही ये इलेक्शंस करा दिए जाए।
और उन जगहों पे सरकार बनाकर लोगों को ये बेवकूफ बना दिया जाए कि देखो भाई कश्मीर में भी अब मोदी मोदी हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर निकलकर यह आता है कि आखिरकार कौन लोग हैं जो अभी भी आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में प्ली डालने का काम कर रहे हैं। अच्छे तरीके से पता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अपहोल्ड करने वाली है, इसके बाद यहां पर एक हफ्ते तक मोदी मोदी होने वाला है, तो आखिरकार ऐसा बेवकूफी भरा स्टेप लेना ही क्यों है। इसी के साथ आखिरी खबर आपको दिखाना चाहूंगा जो कि भक्तों को पूरी तरीके से कंफ्यूजन में डालकर रख देगी। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। इन कॉल विद पुतिन, नेतन्याहू क्रिटिसाइजेस रशियाज एंटी इजराइल स्टांस इन वर्ल्ड बॉडीज। रिसेंटली जब हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो पुतिन ने साफ कह दिया था कि वो इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं और पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया गया था। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड तक भी यहां पर रशिया ने भेजी थी और अब उसी चीज को लेकर नेतन्याहू ने कॉल पे जब बात करी पुतिन से तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। अब मैं भक्तों से पूछना चाहता हूं जो कि एक तरफ पुतिन को पूछने का काम करते हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू को पूछने का काम करते हैं, जब ये दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं तो तुम किसका साथ दोगे। इसी साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर, खासतौर से मोटा भाई की फोटोबाजी और चीचा की इवेंट बाजियों के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। साथ ही यार 1 मिलियन पहुंचे अभी हम लोग, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब करना बंद कर दिया। आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा। सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाओ, तभी तो गोदी मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ेगा। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।